बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है परिवार व्यवस्था के तत्व या कारक। परिवार के बारे में व्यवस्था का लक्ष्य आदर्श परिवार का निर्माण करना है। आदर्श परिवार का अर्थ है परिवार के सभी सदस्यों में आपस में प्रेम, सहयोग, संतोष की भावना का होना। परिवार का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिसमें परिवार का प्रत्येक सदस्य जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, संतान आदि अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति समान रूप से सजग रहें। प्रत्येक सदस्य संतोष का अनुभव कर सके और प्रत्येक सदस्य को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक सुविधाएं मिल सके। परिवार व्यवस्था में निम्न तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। नंबर 1, सौहार्द और समन्वय। पारिवारिक व्यवस्था में परिवार के सदस्यों की शारीरिक व मानसिक आवश्यकताओं, भावनाओं, विश्वास, विचारों का समझौता होना चाहिए या समन्वय होना चाहिए। परिवार में विभिन्न आयु, व्यवसाय, लिंग और रुचियों वाले सदस्य होते हैं। उनका व्यवहार, देखने का तरीका, दृष्टिकोण यानी विचारधारा एवं आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। परिवार के वृद्ध व्यक्तियों की विचारधारा और युवा वर्ग के विचारधारा में अंतर होता है। युवकों को अपने विचारों के अनुरूप कार्य करने के लिए वृद्धों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि समन्वयात्मक प्रवृत्ति का परिचय देना चाहिए। धैर्य और सूझबूझ से उनके विचारों में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए और जहां आवश्यक हो स्वयं को भी उदार बना लेना चाहिए। नंबर 2, आवश्यकता अनुसार अनुकूलन। विवाह से पहले लड़की माता पिता के लाड़ प्यार में बहुत स्वतंत्र जीवन व्यतीत करती है या पलती है तथा अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से भी अनजान होती है, किंतु विवाह के पश्चात उसे ससुराल के संबंधों के अनुसार त्याग, धैर्य और सहनशीलता से कार्य करना होता है। पति पत्नी के स्वभाव और रुचियों में भी अंतर हो सकता है, लेकिन आदर्श परिवार के लिए दोनों ही अपने स्वभाव में परिवर्तन करते हैं तथा एक दूसरे के अनुकूल बनने का प्रयत्न करते हैं। नंबर 3, अच्छा आचरण, व्यवहार तथा आदतें। बच्चों का मन और मस्तिष्क एक कोरे कागज के समान होता है। उनको अच्छी बुरी आदतें, आचरण और व्यवहार के नियम परिवार में ही सिखाए जाते हैं। बच्चों के आचरण व्यवहार से उनके परिवार के वातावरण की जानकारी होती है, क्योंकि अच्छा परिवार ही अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें सिखाता है। परिवार में सीखी आदतें ही स्कूल और समाज में काम आती हैं। अपनी बात कहना, लेकिन धैर्य पूर्वक दूसरों की बात को सुनना आपस में अच्छे संबंध बनाता है। नंबर 4, सुरक्षा की भावना। परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुरक्षित अनुभव करता है। यदि परिवार के सदस्य अपने को असुरक्षित और असहाय अनुभव करते हैं तो उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है तथा उनका आत्मविश्वास जो होता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर यह कहा जा सकता है कि परिवार में उत्तम व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों में सुरक्षा की समुचित भावना का होना आवश्यक है। नंबर 5, सामर्थ्य का ज्ञान। व्यवस्थित परिवार में प्रत्येक सदस्य को उनकी सामर्थ्य और शक्ति का ज्ञान कराया जाता है। छोटा या ऐसा है समझने से व्यक्ति के
आत्मविश्वास को चोट लगती है। कभी कभी उचित विकास नहीं हो पाता है। धनी परिवारों में अधिक लाड़ प्यार के वश में कुछ माता पिता हैं अपने बच्चों को कोई भी काम नहीं करने देते हैं, और न तो बच्चे किसी कार्य के लिए परिश्रम करते हैं और न ही प्रयत्न करते हैं। मांगने पर उन्हें क्या है, सब चीज मिल जाती है। उनके लिए जीवन जो है क्या बड़ा सरल हो जाता है। दूसरी ओर जिन बच्चों को प्रारंभ से ही उनकी सामर्थ्य और शक्ति के अनुरूप काम करना सिखाया जाता है, वे अधिक उत्तरदायी होते हैं। संघर्षों का मुकाबला वे अधिक साहस और शक्ति के साथ करते हैं। नंबर 6, उन्नति। यदि परिवार में व्यवस्था है, विचारों का समन्वय है, एक दूसरे के अनुसार अनुकूलन है, सुरक्षा और सामर्थ्य का ज्ञान है, तो उसके परिणाम परिवार प्रगति पर पहुंचता है। उसका परिणाम यह होता है कि परिवार उन्नति पर पहुंचता है। व्यवस्थित परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के दुख सुख में सहयोगी होते हैं। बच्चे माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके कार्य में हाथ बटाते हैं, परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं। घर में सुख शांति और संतोष होने से पुरुष की उन्नति होती है। आय के नए विकल्प मिल जाते हैं। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहता है तथा आपस में प्रेम मजबूत होता है। ऐसे परिवार को समाज में भी आदर और उचित सम्मान मिलता है तथा इससे क्या है, अन्य परिवार भी उनकी उन्नति से प्रेरणा लेकर उनका अनुसरण करते हैं। अतः शीघ्रता से बदलते हुए परिवेश में समायोजन के लिए गृह व्यवस्था बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे वातावरण कठिन हो रहा है, आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और साधनों में भी वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे गृह व्यवस्था महत्व भी बढ़ता जा रहा है। थैंक यू।